इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता। इतिहास वो चीखें होती जो दीवारों में कैद रह जाती हैं। आज इतिहास जो बोलता है, पर हम आपको ले चलेंगे सन 1303 में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में, जहां आग जली थी, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा। चित्तौड़ का किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, ये मेवाड़ की आत्मा था। यहाँ के लोग हार स्वीकार करना जानते ही नहीं थे। किले पर शासन कर रहे थे राणा रतन सिंह और उनकी रानी थी पद्मिनी। सुंदरता ऐसी की कहा जाता है, उनकी एक झलक के लिए लोग अपनी जान तक दे देते थे। लेकिन यही सुंदरता एक तूफान को न्योता देने वाली थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी, एक महत्वाकांक्षी निर्दयी शासक। जब उसने रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुने तो उसके मन में प्रेम नहीं, लालच पैदा हुआ। उसने चित्तौड़ पर हमला करने का निर्णय ले लिया। 1303 में हजारों सैनिकों के साथ खिलजी की सेना किले के बाहर आ डटी। किला मजबूत था, राजपूत बहादुर थे, इसलिए खिलजी ने सीधा हमला नहीं किया। उसने किले को चारों ओर से घेर लिया। महीने बीत गए, अनाज खत्म होने लगा, पानी कम हो गया, बच्चे भूख से रोने लगे। लेकिन किले के भीतर एक बात साफ थी, या तो जीत या मौत। एक रात किले के भीतर दीप जलाए गए। रानी पद्मिनी ने सभी स्त्रियों को एकत्र किया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। उन्होंने कहा, अगर हम हारेंगे तो यह सिर्फ किला नहीं होगा, हमारा आत्मसम्मान भी हार जाएगा। और फिर लिया गया इतिहास का सबसे दर्दनाक फैसला। जौहर अग्निकुंड सजाया गया, मंत्रोच्चार हुआ, स्त्रियां एक एक कर आग में समा गईं। कोई चीख नहीं, कोई पछतावा नहीं। सुबह किले के दरवाजे खुले। केसरिया वस्त्र पहने राजपूत योद्धा तलवारें लेकर बाहर निकले। यह लड़ाई जीतने के लिए नहीं थी, यह लड़ाई मरने के लिए थी। राणा रतन सिंह अंतिम सांस तक लड़े। एक एक करके सभी वीर गति को प्राप्त हुए। जब अलाउद्दीन खिलजी किले के भीतर पहुंचा तो उसने क्या देखा? खाली महल, जली हुई राख, सन्नाटा। जिस रानी के लिए उसने युद्ध छेड़ा था, वह अब इस दुनिया में थी ही नहीं। उसकी जीत इतिहास की सबसे खोखली जीत बन गई। इतिहास क्या कहता है? आज भी चित्तौड़ की दीवारें कहती है, वे कहती है, शरीर हारा था लेकिन आत्मा नहीं। यही कारण है कि चित्तौड़ आज भी खड़ा है और खिलजी सिर्फ किताबों में रहे। इतिहास जो बोलता है वो हमें यही सिखाता है, सब कुछ जीता जा सकता है लेकिन आत्मसम्मान नहीं छीना जा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मेवाड़।